कानपुर देहात से डेली हेड पर बड़ी खबर। सपा प्रत्याशी ने जनसभा कर जीत का किया दावा, भाजपा पर कसे तंज। जी हां, रसूलाबाद विधानसभा में अब चुनावी अटकलों के दौर में चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जाने लगा है। महंगाई, विकास, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सपा जनता के बीच माहौल बनाने में देखी जाने लगी है। रसूलाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी कमलेश चंद्र दिवाकर ने सपा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता विजय गुप्ता, हाजी फैजान खान, प्रमोद यादव, हाशिम खान, अकील अहमद पट्टा, धीरज यादव सहित आदि लोग भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, रसूलाबाद विधानसभा में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां समाजवादियों का बड़ा जनसैलाब देखा गया है। इस जनसैलाब में जनता की भी आवाजें गूंजी हैं। कहा गया है कि कमल नहीं कमलेश चाहिए, यूपी में अखिलेश चाहिए। वहीं सपा प्रत्याशी कमलेश चंद्र दिवाकर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत शुरू हो गया है। भाजपा ने देश व प्रदेश के लोगों को बांटने का काम किया है और कूटनीति की राजनीति की है। जनता इनकी कूटनीति जान गई है। अब प्रदेश में समाजवाद होगा। रसूलाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों से चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के शासनकाल में कुशासन पैदा किया है, उसने जो जातिवार भेदभाव किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, महंगाई लाई है, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर, किसान सब बेहाल इस सरकार में हैं और यहाँ तक कि महिलाओं की आबरू भी सुरक्षित इस सरकार में नहीं है। कई ऐसी घटनाएं रही हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना, कई उन्नाव घटनाएं हुई हैं, चाहे वो आपका कांड के कई कांड रहे हों, चाहे झांसी का कांड रहा हो। कई ऐसे कांड हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंकुश नहीं लगा पाई। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है और विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ हर जनमानस देख रहा है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और खास तौर से रसूलाबाद की इस धरती पर आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक होकर के अपने पार्टी की नीतियों को बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई ऐसी घोषणाएं की है, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, उसको भी उन्होंने कहा कि हम प्रति माह 1500 रुपये देने का काम करेंगे, सिंचाई निःशुल्क करने का काम करेंगे। जो राशन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम मार्च तक देंगे, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पूरे 5 साल में गरीबों के लिए जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी देने का काम करेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं। आप हाल में ही भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि हम इस प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे। आप चले जाइए, चाहे जो रोड पड़ी हो उसको आप देख लीजिए, चाहे भारामुख की रोड हो आप देख लीजिए, जो लहरापुर जाती है कितनी खराब है। अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 2 घंटे आपको लगने का काम होगा। तो ऐसी बहुत समस्याएं इस सरकार में पैदा हुई हैं, उनको लेकर हमारे कार्यकर्ता जंगल पर जाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताकर 20 फरवरी को एक आम मतदाता के अंदर जो एक है कि हम इस बार सपा की सरकार बनाएंगे, उसमें वो साइकिल बटन दबाने का काम है। रसूलाबाद विधानसभा से उत्तर प्रदेश पूरी समस्या से जूझ रहा है, आवारा पशु या सड़क हो या विकास कार्य को लेकर है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले जनता को क्या सुविधा दी जाएगी, किन समस्या से निराकरण मिलेगा? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और रोज आप लोग सुनते हैं, घोषणाएं करते भी रहते हैं कि जो आवारा पशु हैं, सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर आवारा पशु को हम यहाँ पर उनको या तो उनकी व्यवस्था करने का काम करेंगे या उस समस्या को जो जनता से जुड़ी है, किसान से जुड़ी है, उनको हम उसका हल करने का काम करेंगे। ये उन्होंने वादा किया है। बहुत अच्छे। हाल ही में अभी सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं शिव कुमार बेरिया जी, तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा? एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने उस समाजवादी पार्टी विचारधारा को बेचने का काम किया है और जिस जगह गए हैं उनको उन्होंने लंबे अरसे तक गाली देने का काम किया। उनसे हमारी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। कानपुर देहात में प्रत्याशियों को टिकट मिलने के बाद कई प्रत्याशियों में गुटबाजी देखी जा रही है। सपा का ऐसा क्या कारण रहा है कि आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में न कोई झूठ है और न कोई विवाद है। कुछ दिन तक विवाद था, तब तक समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं मिला। हमारी पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और पूरी ताकत से
चारों विधानसभाओं में सारे प्रत्याशी लग गए हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिली है वो भी लग गए हैं। हमें विश्वास है कि जनपद की चारों विधानसभाएं की जाएंगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की जन्म जाति के कारण पूरा किसान, नौजवान, व्यापारी परेशान है, त्राही कर रहा है। किसान को अभी हमने जो बताया है कि एक नौकरी मिली थी जो आवारा पशुओं के लिए रखवाली का, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर ये आवारा पशु उसमें गौशाले में जाएंगे और इनकी पूरी व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। अब किसानों को इसकी रखवाली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने कहा है कि सपा कबीलों की राजनीति करती है, क्या है इसमें? ऐसा है, जब जिसको टिकट नहीं मिलती है तब आदमी व्यंग करता है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की है। आज आपने जनपद में उठाकर देख लीजिए, जिन 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उन उम्मीदवारों की क्या छवि है। हम उन पर आज सोचना चाहता हूं कि बेरिया जी पर भी ये कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी विचारक थे और कहते थे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। आज पद और लालच को देखते हुए उन्होंने भाजपा का चोला पकड़ डाल लिया है। हमें उम्मीद नहीं थी अपने इस नेता पर कि भाजपा में जाएंगे, लेकिन इतने लालची निकले। अब तो उम्र भी हो गई है, 7 बार के एमएलए भी रह चुके थे, 100 पूरा हो चुका था। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो लोग आज हैं, आज हमें गर्व है कि उन्होंने एक ने भी कहीं कुछ नहीं, पूरे के पूरे उम्मीदवार जो हैं आज पार्टी को जिताने में लगे। जब बेरिया भाजपा में शामिल होने के बाद में जो विपक्ष है वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और सपा को माइनस पॉइंट बता रहा है, अपने आप को प्लस पॉइंट बता रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो 10 तारीख को ही बताएगा। या तो बेरिया जी को किनारे वो कर देंगे, क्योंकि बेरिया जी अंधेरे में, जो वोट समाजवादी पार्टी का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, उनके नाम पर है, व्यक्ति के नाम पर नहीं है। अगर इतनी ही ताकत थी तो निर्दलीय लड़के देख लेते और सामने आ जाती तस्वीर क्या है। थैंक यू।